बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के कोरोना वायरस के क्या असरात स्टॉक मार्केट पे पड़ रहे हैं और जो लो वॉल्यूम है मार्केट को में किस तरह अपनी हुक्मरानी कायम किए हुए हैं। इनके साथ मोहम्मद अब्बास जट। वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये मालूमात पहुंचती रहें। KSE 100 इंडेक्स को एक दफ़ा देखते हैं कि कल जो मार्केट ओपन हुई वो 40,187 पे ओपन हुई और इससे ऊपर नहीं गई, बल्कि 40,187 इसने हाई लगाया और लो लगाया 39,314 का, जो तकरीबन 800 पॉइंट नीचे था। और क्लोजिंग इसकी तकरीबन 300 पॉइंट ऊपर आई, जो कि एंड में जब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो गई उसके बाद की रिकवरी थी मार्केट की। मार्केट में कोविड केसेस के बढ़ते हुए केसेस, गवर्नमेंट की प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट लॉकडाउन की, इसने इंडेक्स को ड्रैग डाउन किया और मार्केट में इसने 554 पॉइंट खोकर और तकरीबन 1.38% डाउन हुई। वॉल्यूम बतदरीज कम हुए। 195 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ सिर्फ, जिसने मार्केट को ड्रैग डाउन किया इंट्राडे में 39,314 के लेवल तक। मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो अभी तक वीक हैं, जो नज़र आ रहा है कि मार्केट अभी भी जो सी वो प्रेशर में रहेगी। और एक सबसे बड़ी बात कि अभी रोल ओवर वीक भी चल रहा है और उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत बेहतरी नज़र आने की तवक्को है कि जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, हो सकता है कि अपनी शॉर्ट के सौदे काटने के लिए जब मार्केट में है तो मार्केट थोड़ी सी अप नज़र आ सकती है। लेकिन अमूमी तौर पर मार्केट में आपको एक मिक्स प्रेशर नज़र आएगा कि मार्केट ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी ना बहुत ज़्यादा नीचे आएगी, बल्कि तकरीबन इसी लेवल के ऊपर आपको सस्टेन होती हुई नज़र आएगी। इसके बाद अगर हम एक सेक्टर के ओवरव्यू पे नज़र डालें, जो नेगेटिव ट्रेंड था वो तो तकरीबन आपको सभी में नज़र आया, सभी स्टॉक्स में नज़र आया, लेकिन सबसे बड़ी जो आपको नेगेटिविटी नज़र आई वो बैंक्स के अंदर, सीमेंट के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, OMC के अंदर, फर्टिलाइज़र के अंदर और E&P सेक्टर्स के अंदर नज़र आई, जिन्होंने मार्केट में तकरीबन 380 पॉइंट का डेंट डाला, जो कि अच्छा खासा डेंट था। इसमें अगर देखा जाए वॉल्यूम लीडर्स में टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर थी, सीमेंट दूसरे नंबर पे था, OMC तीसरे नंबर पे, बैंक चौथे नंबर पे और वनस्पति पांचवें नंबर पे था, जो मार्केट में अपनी वर्थ के हिसाब से लीडर्स बने थे। न्यूज़ पे अगर एक नज़र डालें कॉरपोरेट न्यूज़ पे, तो वेंसियन ने सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी मुत्तहदा अरब अमारात की के साथ एक सबसे बड़ा अपना मुआहदा किया है। FBR ने TPL ट्रैकर जोन सा वो सिलेक्ट किया टू अवेल इट्स रियल टाइम वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम। MCB फाइनेंशियल सर्विसेज इज नो लॉन्गर अ सब्सिडरी ऑफ MCB बैंक। MCB फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने आप को MCB से अलहदा कर लिया है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर जो सा होता है वो क्लॉक इन द हाई वॉल्यूम ऑफ 33.8 मिलियन स्क्रिप्ट वाइज यूनिटी सबसे ऊपर है, हेस्कोल दूसरे नंबर पे है और TRG जो सा वो तीसरे नंबर पे वॉल्यूम लीडर्स में नजर आ रहा है। अब एक नज़र मार्केट के पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रीब्यूटर पे डालते हैं पॉइंट के हिसाब से। कोलगेट सबसे ऊपर रहा, उसके बाद सेकंड नंबर पे POL रहा, फिर उसके बाद एबट, नेटसोल और फिर HMB, ये तीनों पॉइंट के हिसाब से कंट्रीब्यूटर में ऊपर नीचे थे। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में किरदार अदा किया HBL ने, उसके बाद PSO, फिर TRG, MEBL और MCB में बैंक्स आपको नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर तीनों के तीनों बैंक हैं जिन्होंने मार्केट को गिराने में अपना किरदार अदा किया। मार्केट को देखते हैं कि मार्केट किस तरह परफॉर्म की। कल जब ओपन हुई तो वही पॉइंट था जो हम आपको पहले बता चुके हैं, इसी पॉइंट पे मार्केट ओपन हुई। उसके बाद मार्केट गिरी और गिरने के बाद उठी नहीं, बल्कि उसी के दरमियान मूव होती रही। मार्केट ने ज़्यादा किरदार अदा नहीं किया उठने के अंदर। ये जो शुरू में आपको वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये मार्केट के सेलिंग वॉल्यूम थे कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, तो ये मार्केट के सेलिंग वॉल्यूम काउंट हो रहे थे। और उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये रिकवरी वॉल्यूम थे, जो मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद नज़र आए।
तो ये दोनों वॉल्यूम जो उनसे वो सेपरेट स्टोरी बयान कर रहे हैं, इसको उसी नज़र तनाजुर में देखिएगा। यूनिटी डाउन साइड पे रहा, हैस्कोल डाउन पे रहा, टीआरजी डाउन पे रहा, डब्ल्यूटीएल डाउन पे रहा और पीआरएल जो सा डाउन पे रहा। अब एक नज़र मार्केट की सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के ऊपर। मार्केट को जो इमीडिएट सपोर्ट अब आके मिल रही है वो 39,400 के ऊपर मिल रही है, क्योंकि 39,632 के ऊपर मार्केट बंद हुई, तो 39,400 के ऊपर इसको पहली सपोर्ट मिलेगी और उसके बाद 39,000 के ऊपर आके तकरीबन इसको दूसरी सपोर्ट मिल रही है जो बड़ी सपोर्ट है। और उसके बाद फिर इसी तरह 38,800 के ऊपर सपोर्ट है, फिर 38,600 के ऊपर सपोर्ट है। इस तरह इसको सपोर्ट मिलेंगी, लेकिन मार्केट को अब जो सी रेजिस्टेंस मिल रही है वो पहली मिल रही है 39,800 के ऊपर, और उसके बाद दूसरी रेजिस्टेंस मिल रही है 40,000 के ऊपर, और उसके बाद 40,200 के ऊपर। अब मार्केट की रेजिस्टेंस में इजाफा हो रहा है, सपोर्ट्स कम होती जा रही, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ जा रही है। ये जब इक्यूमुलेशन हुई, इक्यूमुलेशन के बाद मार्केट ऊपर नहीं गई, बल्कि मार्केट जो से वो नीचे आनी शुरू हो गई। इसके बाद मुसलसल मार्केट नीचे आई, और नीचे आने के बाद अभी तक जो से मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब मार्केट कब अप ट्रेंड में आएगी? ये उस वक्त आएगी जब थोड़ा सा कोरोना का फियर कम हो जाएगा, या मार्केट में वॉल्यूम आने शुरू होंगे। अब देखिए मार्केट के वॉल्यूम जो से वो बतदरीज कम हो रहे हैं। मार्केट एक मुसलसल जो सी सीढ़ियाँ बनाती हुई इसकी सूरत में नीचे आ रही है, ऊपर नहीं जा रही। तो एक बैड साइन है मार्केट के लिए कि मार्केट में वॉल्यूम जो से वो कम हो रहे हैं, और कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से मार्केट मुसलसल ड्रैग डाउन पे जा रही है। अब बात करते हैं कौन से स्टॉक जो से इस वक्त अच्छे लग रहे हैं। स्टॉक वही है, टेक्सटाइल में अपनी एंट्री लेनी शुरू करें, जहाँ जहाँ पे मिलता है इसको इकट्ठा करना शुरू करें। टेक्सटाइल में मैंने आपको 4 बड़े सेक्टर बताए हुए हैं, उनके अंदर आपको जिस जिस पॉइंट के ऊपर चीज़ें मिलती जाती हैं इनको इकट्ठा करना शुरू करें, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी भी रिबाउंड हुई तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाएंगी। 4 स्टॉक मैंने आपको पिछले वीकली रिव्यू में बताए थे, वो मैं अभी दोबारा दोहरा देता हूँ ताकि रिमाइंड हो जाए। ILP, इंटरलूप, ANL, एसगार्ड 9, गैटम, गुल अहमद टेक्सटाइल, और इसके बाद NML, निशात मिल लिमिटेड। ये सब ऐसे स्टॉक हैं जिनमें इतनी कुवत है कि मार्केट थोड़ी सी भी ऊपर जाती है तो ये बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाएंगे। तो आप इनको जमा करना शुरू करें, जब मार्केट गिर रही हो तो चीज़ों को जमा करना शुरू करें, ताकि मार्केट जब ऊपर की तरफ दोबारा बढ़े तो आपको अच्छे रेट उनके मिल सके और आप अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त बहुत आइडियल लग रहा है, जिस तरह एक दफ़ा सीमेंट सेक्टर चला था, इंशाल्लाह टेक्सटाइल सेक्टर भी वही अपना बूम और वही स्ट्रेंथ शो करेगा। अब एक नज़र डालते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कि 23 नवंबर को किसने क्या खरीदा, क्या बेचा। FIPI जोन से हैं वो सेलिंग में कम होना शुरू हो गए हैं मुसलसल। अब ये थोड़ा थोड़ा बाइंग साइड पे आ रहे हैं। सीमेंट में इन्होंने बाइंग की, फर्टिलाइज़र में इन्होंने बाइंग की, फूड में बाइंग कर रहे हैं मुसलसल, और इसके अलावा इन्होंने बाइंग की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा। टेक्नोलॉजी आपको पता है कि मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि आइडियल लग रहा है, टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा है। एवीएन में अपनी पोजीशन ले सकते हैं आप। नेटसोल में अब नीचे आ रहा है, नेटसोल में आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। TRG में पोजीशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर जाने वाली हैं, उनमें टेक्नोलॉजी है और उसके अलावा फूड सेक्शन है। फूड सेक्शन भी आपका ऊपर जाने वाला है इंशाल्लाह। अब अगर सेकंड साइड पे आप देखा जाए कि LIPI ने क्या परफॉर्मेंस दी, इंडिविजुअल ने चीज़ों को निकाला, फियर की वजह से निकाला, और उसी चीज़ों को कंपनीज ने कैच आउट कर लिया। सीमेंट में से इंडिविजुअल्स निकल गए, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी को इन्होंने बेचा 1.34 के साथ, जो कि बड़ी सेलिंग थी। कंपनीज ने भी टेक्नोलॉजीज को बेचा, जो कि इनकी बड़ी सेलिंग थी। लेकिन बैंक जो उनसे वो बाइंग पोजीशन पे आना शुरू हो गए, इन्होंने सीमेंट खरीदना शुरू कर दिया है, और साथ में फर्टिलाइज़र को ख़रीदा, ENP को ख़रीदा, OMCs को ख़रीदा, और बैंक्स ने खुद बैंक को ख़रीदा। म्यूचुअल फंड जो से हैं वो भी सेलिंग पे इस वक्त। इन्होंने क्या बेचा? सीमेंट को इन्होंने बेचा, और इसके अलावा इनकी सबसे बड़ी जो सेलिंग थी वो अदर्स में थी।
सीमेंट के बाद, सीमेंट को ज़्यादा ये बेच रहे हैं, उसके बाद अदर्स को बेच रहे हैं। मैंने कल भी आपको दिखाया था कि म्यूचुअल फंड सीमेंट में से निकल रहे हैं इस वक्त। हो सकता है कि सीमेंट में और डिक्लाइन आपको नज़र आए, क्योंकि म्यूचुअल फंड मुसलसल सीमेंट को बेच रही है। इसके अलावा अगर ब्रोकर प्रॉपर्टी देखे, वो नॉर्मल रही, जितना उन्होंने खरीदा बेचा दिन में करके उतना निकल आया इंट्राडे में। इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी सी बाइंग पे रही। अब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म के नुकसान से बचाए। आमीन।